उत्तराखंड में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। कल भी एक पत्रकार पर हमला हो जाता है शराब माफिया द्वारा। अब बताइए, पुष्कर धामी जी यहाँ आप देवनगरी होने की बात करते हैं और यहाँ पर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, यहाँ आमजन सुरक्षित नहीं है, तो क्या कौन सा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं आप? यही इसको तानाशाही कहते हैं। इट्स अ हिटलरगिरी ऑफ सिस्टम ऑफ पुष्कर धामी। और मुख्यमंत्री जी अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो इस्तीफा दे दें। अगर वो उत्तराखंड को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई उत्तराखंड की। पहाड़ के लोग बड़े प्यारे और अच्छे लोग हैं, शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री जी। जिम ट्रेनर की मौत कैसे हुई? लगातार मैंने वो अपडेट आपको दिखाई है। अगर इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान जी मेरे साथ फ्रेम में हैं, सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जो है पहुंचे हैं। आपने देखा किस तरह से जो है पूरे देश में जिम ट्रेनर जो वसीम था उसको लेकर के आवाज उठ रही है। चलिए सीधा बात करते हैं। स्वागत है आपका चैनल में जी। बहुत क्या लग रहा है, आज परिवार से मिले हैं आप, तो पूरे मामले को आप देख रहे हैं, कैसे किस नजरिए से आप इस मामले को? नहीं, देखिए, जो प्राइमरी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है चीजों को, वो सीधा सीधा ये एक कस्टोडियल किलिंग है, नथिंग एल्स। और इसको हम कहें कि इट्स अ प्री प्लान मर्डर बाय सिस्टम। और चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई है। सबूत को मिटाने का प्रयास आज भी जारी है। जो परिवार ने जो चीजें बताई हैं सामने आई, और हमें लगता है कि इंसाफ तभी मिलेगा तब एफआईआर रजिस्टर होगी, आरोपी सस्पेंड होकर जेल को जाएंगे, तभी इंसाफ की उम्मीद हो सकती है, तभी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो सकती है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि यहां पर एक जुडिशियल इंक्वायरी सिटिंग जज की मौजूदगी में तब हो, तब ये दोनों जो जितने भी अपराधी हैं वो जेल के पीछे हों, एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से कार्य कर सकती है। वरना ये लोग उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। और अफसोस इस बात का होता है कि 21वीं सदी में आज एक व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है। आप बात करेंगे, वो भूल जाते हैं कि राइट टू लाइफ सिर्फ इंसानों के लिए है। वो जिसकी बात करते हैं उसके लिए नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए भारत के संविधान ने दिया है। अगर किसी जानवर के लिए दिया तो मुझे वो बता दें कि संविधान ने कहा कि फलां जानवर को राइट टू लाइफ होगा, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक इंसान से ज्यादा, वो बता दें। हर चीज के लिए कानूनी प्रक्रिया है। जब कानूनी प्रक्रिया को तोड़ा जाएगा तो उससे लोगों का विश्वास उठता है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार इसमें नाकाम है ऐसे चीजों को रोकने में, तो ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो इस्तीफा दे दें। अगर वो उत्तराखंड को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई उत्तराखंड की। पहाड़ के लोग बड़े प्यारे और अच्छे लोग हैं, शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री जी। शादाब भाई, आपने एफआईआर को लेकर के बात कही है, 150 लोगों पर उल्टा उन्हीं पर मुकदमा हो जाता है, उसको कैसे देख रहे हैं? यही इसको तानाशाही कहते हैं। इट्स अ हिटलरगिरी ऑफ सिस्टम ऑफ पुष्कर धामी। पुष्कर साहब, आपकी सरकार का, आपके सिस्टम का काम है पीड़ितों को न्याय देना। जो पीड़ित न्याय के लिए आएगा उस पर आप एफआईआर करेंगे और डराएंगे तुझको हम इसमें डाल देंगे, कास्ट स्लॉटर में डाल देंगे, ये अच्छा नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप संपूर्ण मानवता से न्याय करें। अगर कोई अपराधी है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 150 लोगों पर कार्रवाई ये प्रतीत करती है कि सरकार चीजों को बदलना चाहती है, सबूतों को मिटाना चाहती है और कुछ बड़ा छिपा रही है। कौन लोग हैं उसके पीछे? और वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं? वो कहते हैं गोली मारने की बात करते हैं। उनको पूछिए कि भारत संविधान से चलेगा क्या उनकी गुंडागर्दी से चलेगा? पुष्कर धामी को बता दें वो कि वो उत्तराखंड जो है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होगा या उनकी गुंडागर्दी लागू होगी। तो ये तो तय करना पड़ेगा ना पुष्कर धामी जी को कि वो उत्तराखंड को भारत के संविधान के अनुसार चलाना चाहते हैं, वो यहां के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं, या अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मासूमों को प्रताड़ित करना चाहते। सीन मरने वाला है, उसके परिजनों पर जो है मुकदमे दर्ज हैं। अगर उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं तो कितना जायज है उस बच्चे के साथ ये सारी चीजें हुई? क्यों इस पूरे मामले को छिपाया जा रहा है? उसका गुनाह क्या है? अगर मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि शादाब चौहान ये बोलते हैं,
कितने लोगों पर बलात्कार से संबंधित, महिला छेड़छाड़ से संबंधित सांसदों पे मुकदमे हैं? कितनों को गोली मारने वाले हैं आप बताइए? फेंक के दिखाइए उनको तालाब में। क्या कर रहे थे सिंगर के साथ, क्या किया इन लोग ने? कहां तक बचाने का प्रयास किया? अभी ब्रजभूषण के बेटे क्या है, वो एमपी नहीं है, उन पे मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं ये नाकामी छिपाने के लिए, और वो ग्राउंड जीरो उसको नहीं बोल सकते आप, वो ग्राउंड डार्क से रिपोर्टिंग की गई है। ग्राउंड डार्क है कि किसी के दबाव में कलम का दुरुपयोग किया गया है, और उत्तराखंड में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। कल भी एक पत्रकार पर हमला हो जाता है शराब माफिया द्वारा। अब बताइए, पुष्कर धामी जी, यहां आप देवनगरी होने की बात करते हैं और यहां पर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, यहां आमजन सुरक्षित नहीं है, तो क्या कौन सा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं आप? जिस प्रदेश का निर्माण एक नए ऊर्जा के साथ किया गया हो, लोग शांति के साथ रह रहे हो, वहां आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसकी खूबसूरती को अगर मिटाने का प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि जनता बदल देगी। और सबसे पहले तो ये हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपना क्रिस्टल एंड क्लियर व्यू रखते हैं कि सबका साथ सबका विकास और किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो क्या वो पुष्कर धामी जी को ये बात समझाएंगे या नहीं समझाएंगे? चलिए, समय देने के लिए शुक्रिया। तो सीधे तौर पर आपने देखा किस तरह से जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बेबाकी से तमाम ही सवालों का जवाब दिया है। अभी भी वसीम की मौत जो है एक रहस्य बनी हुई है। अभी भी तमाम लोगों पर जो है राजनीतिक प्रभाव कहें या फिर क्या कहें, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने ही, ये तय जनता ने भी करना है। निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाएं और कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं, और जो इस प्रदेश के मुखिया हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, उन तक भी ये तस्वीरें जाएं।